कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर जंगल में आग की तरह फैल रही है। भारत सहित पूरी दुनिया में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना एक नए रूप में सामने आने के बाद मामलों में ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है। दुर्भाग्य से अब कोरोना के लक्षणों में तेज़ी देखी जा रही है। अब सर्दी या बुखार कोरोना के लक्षण नहीं रह गए हैं। दूसरी लहर में कोरोना के कुछ नए और अजीब लक्षण देखे जा रहे हैं। लक्षणों में बढ़ोतरी कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से भी हुई है। हम आपको कोरोना के एक नए लक्षण के बारे में बता रहे हैं, जिसका इलाज आप घर बैठे भी कर सकते हैं। डिस्पेनिया भी है कोरोना का लक्षण। TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के नए लक्षणों में अब डिस्पेनिया भी शामिल हो गया है। इस स्थिति में मरीज को सांस लेने में परेशानी और सांस फूलना जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसके साथ मरीज को छाती में बेचैनी रहती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में आपको तुरंत कोरोना की जांच करनी चाहिए ताकि सही समय पर सही इलाज में मदद मिल सके। डिस्पेनिया क्या है? इसे सांस फूलना भी कहते हैं। यह समस्या आमतौर पर फेफड़े या सांस से जुड़े किसी प्रकार से पीड़ित को होती है। सांस फूलने की मुख्य वजह है कि शरीर को ऑक्सीजन ठीक से न मिल पाना, जिससे फेफड़े पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। ऐसे में फेफड़े ऑक्सीजन पाने के लिए श्वसन क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। सांस फूलने का घरेलू इलाज। सांस फूलने के रोकने के लिए दो उपाय हैं। एक, या तो शरीर की ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए बाहर से अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाए। दूसरे, शरीर की ऑक्सीजन की मांग को कम किया जाए। होठों से सांस छोड़ना। सांस की तकलीफ को नियंत्रित करने के लिए यह एक सरल तरीका है। यह आपकी सांस लेने की गति को तेज़ी से धीमा करने में मदद करता है। इसके लिए अपनी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को आराम दें। अपने मुंह को बंद रखते हुए तुम नाक के लिए धीरे धीरे अपनी नाक से सांस लें। अपने होठों को ऐसे दबाएं जैसे कि आप सीटी बजा रहे हों। आगे झुककर बैठें। आगे झुककर बैठने से आपकी शरीर को आराम मिल सकता है और सांस लेना आसान हो सकता है। फर्श पर पैरों को रखकर कुर्सी पर बैठें। अपनी छाती को थोड़ा आगे झुकाएं। धीरे से अपने कोहनी को अपने घुटनों पर आराम दें या अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़ें। याद रखें, अपनी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को रिलैक्स रखें। दीवार के सहारे खड़े हों। दीवार के सहारे खड़े होने से आपके शरीर और वायुमार्ग को भी आराम मिलता है। शरीर के पास खड़े हों और दीवार पर अपने कोलों को टिकाएं। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अलग रखें और अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें। अपने कंधों को आराम से थोड़ा आगे की ओर झुकें और अपनी भुजाओं को अपने सामने रखें। ठंडी हवा लें। एक अध्ययन में पाया गया है कि ठंडी हवा सांस की तकलीफ को दूर करने में भी मदद कर सकती है। इसके लिए थोड़ी देर पंखे की ठंडी हवा लें। इससे लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। कॉफ़ी पिएं। एक अध्ययन में पाया गया है कि कैफीन अस्थमा वाले लोगों के वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देता है। यह 4 घंटे तक फेफड़े के कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आवश्यक जाँचें। वैसे तो अनगिनत जाँचें हैं, पर कुछ बहुत ज़रूरी जाँचें सांस फूलने के कारण को समझने व उसके इलाज के लिए आवश्यक हैं, जैसे छाती का एक्सरे, छाती का HR, CT, PFT, दिल के लिए DSE, खून की जांच जैसे विटामिन D की मात्रा व ब्लड गैस एनालिसिस आदि जांचें होती हैं। डॉक्टर के पास कब जाएं? उस अस्पताल में जाएं जहां आवश्यक जांचों की सुविधा हो। संबंधित जांचों के बाद अगर लगे कि सांस फूलने का कारण फेफड़ा है तो किसी छाती रोग विशेषज्ञ व थोरेसिक सर्जन से सलाह लें। अगर सांस फूलना दिल की वजह से है तो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। किडनी विशेषज्ञ की राय भी लेनी पड़ती है अगर गुर्दे के कारण सांस फूलने की दिक्कत हो रही हो तो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।